ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। अमृतवाणी श्री रामकृष्ण देव के अलौकिक दिव्य उपदेश। भैरवी ब्राह्मणी के निर्देशानुसार की गई अपनी तंत्र साधना के संबंध में श्री रामकृष्ण देव ने कहा है, ब्राह्मणी दिन में दूर दूर से नाना स्थानों में घूम घूम कर तंत्र साधना के लिए आवश्यक दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह करती तथा रात्रि में बिल्व वृक्ष के नीचे या पंचवटी में सारी व्यवस्था करके मुझे बुलाती तथा मेरे द्वारा उन वस्तुओं की सहायता से श्री जगदम्बा का विधिवत पूजन करवाने के पश्चात मुझे जप ध्यान में निमग्न होने को कहती। किंतु पूजन समाप्त कर मैं प्रायः जप नहीं कर पाता था। मन इतना तल्लीन हो जाता था कि माला फेरना आरंभ करते ही मैं समाधि मग्न हो जाता था तथा मुझे उस अनुष्ठान के शास्त्र निर्दिष्ट फल का प्रत्यक्ष अनुभव होता। इस प्रकार उस समय मुझे एक के बाद एक इतने दर्शन, इतने अनुभव और इतनी अद्भुत अद्भुत उपलब्धियां हुई कि उनकी सीमा नहीं कही जा सकती। विष्णु क्रांता में प्रचलित 64 तंत्रों में जितने प्रकार की साधनाओं का उल्लेख है, ब्राह्मणी ने उन सभी का एक एक करके अनुष्ठान करवाया था। उनमें ऐसी कठिन कठिन साधनाएं थी जिन्हें करने में प्रवृत्त होकर अधिकांश साधक पथभ्रष्ट हो जाया करते हैं, परंतु माँ की कृपा से मैं उन सभी में उत्तीर्ण हो गया। कुंडलिनी जागरण के अनुभव का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने कहा है, जब मेरी वह अवस्था हुई तब मेरे ही जैसा एक व्यक्ति आकर मेरी एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना सभी नाड़ियों को झाड़ गया। वह 60 चक्रों के एक एक कमल में अपनी जिह्वा को प्रविष्ट करता और वे अधोमुख कमल खिलकर ऊर्ध्वमुख होठ से, अंत में सहस्रार कमल प्रस्फुटित हो जाता। अपनी इस्लाम धर्म साधना के संबंध के मनोभाव को वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने कहा है, उस समय मैं अल्लाह मंत्र जपा करता, मुसलमानों की तरह कच्छ न लगाते हुए धोती पहनता, त्रिसंध्या नमाज पढ़ता। मन में से हिंदू भाव के पूरी तरह विलुप्त हो जाने के कारण हिंदू देव देवियों को प्रणाम करने की बात तो दूर रही, उनके दर्शन तक करने की इच्छा नहीं होती थी। इस तरह 3 दिन व्यतीत होने के बाद उस मत की साधना का सम्यक रूप से फल हस्तगत हुआ। एक समय मैंने हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि विभिन्न धर्मों की साधना की। फिर मैं हिंदू धर्म के अंतर्गत शाक्त, वैष्णव, वेदांत आदि विभिन्न मतों के अनुसार साधनाएं कर चुका हूँ। मैंने देख लिया है कि विभिन्न मार्गों से होते हुए सभी उस एक ही ईश्वर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अपने भतीजे अक्षय की मृत्यु देखकर
श्री रामकृष्ण देव को मनुष्य कैसे मरता इसका अनुभव हुआ। इसका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है, अक्षय मर गया, उस समय मुझे कुछ नहीं हुआ। मनुष्य कैसे मरता है यह खड़े खड़े अच्छी तरह देखा। मानो म्यान के अंदर जो तलवार थी उसे म्यान से बाहर निकाल लिया गया। तलवार को कुछ नहीं हुआ, वह जैसी थी वैसी ही रही, म्यान पड़ी रह गई। देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। मैं खूब हंसा, गाया, नाचा। फिर लोग उसकी देह को जलावला आए। इसके दूसरे दिन कमरे के पूर्व की ओर काली मंदिर के प्रांगण के सामने वाले बरामदे की ओर संकेत करते हुए वहां खड़ा था। अचानक अक्षय के लिए प्राणों में ऐसी पीड़ा होने लगी कि लगा कोई मानो मेरे भीतर प्राणों को अंगोछे से निचोड़ रहा है। मैंने सोचा, मां, मेरा अपने पहनने के वस्त्र से ही संबंध नहीं रहता, फिर भतीजे के साथ ऐसा कौन सा संबंध था? ऐसा होते हुए भी जब मुझी को इतना कष्ट हो रहा है तो गृहस्थों को शोक के मारे कितना कष्ट होता होगा। सचमुच तू मुझे यही दिखा रही है। अपने निर्विकल्प समाधि के अनुभव का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने कहा है, दीक्षा प्रदान करने के पश्चात तोतापुरी मुझे नाना सिद्धांत वचनों का उपदेश देने लगा। उसने मुझसे मन को सर्वतोभावेन विकल्प रहित कर आत्म स्वरूप के ध्यान में निमग्न हो जाने के लिए कहा, किंतु मेरी ऐसी दशा हुई कि ध्यान करने बैठकर बार बार प्रयत्न करने पर भी मैं मन को विकल्प रहित नहीं कर सका, नाम रूप की सीमा को लांघ न सका। अन्य सभी विषयों से मन सहज ही में सिमट जाने लगा, परंतु मन के इस प्रकार सिमट आते ही उसमें श्री जगदम्बा की चिरपरिचित चिदघन ज्वलंत मूर्ति ज्वलंत जीवंत रूप से उदित होकर मुझे सब प्रकार के नाम रूपों का त्याग करना होगा, यह बात एकदम भुला देने लगी। सिद्धांत वचनों के श्रवण पूर्वक ध्यान में बैठने के बाद जब बार बार ऐसा होने लगा, तब मैं निर्विकल्प समाधि के विषय में एक प्रकार से निराश हो गया तथा आंखें खोलकर न्यागटा ने कहा, नहीं बना, मन को संपूर्ण रूप से विकल्प रहित कर, आत्म स्वरूप के ध्यान में मग्न नहीं हो पाया। तब तोतापुरी ने अत्यंत रुष्ट होकर तीव्र तिरस्कार करते हुए कहा, क्यों नहीं होगा? अर्थात क्या नहीं होगा, इतनी बड़ी बात? ऐसा कहकर उसने कुटिया के भीतर इधर उधर देखा। उसे एक टूटे कांच का टुकड़ा दिखाई पड़ा। उसे उठाकर उसकी सुई की तरह तीक्ष्ण नोक को मेरी भौहों के बीच में जोर से चुभाते हुए वह बोला, इस बिंदु पर मन को एकाग्र करो। तब मैं पुनः दृढ़ संकल्प पूर्वक ध्यान करने लगा और पूर्ववत मन में श्री जगदम्बा की श्री मूर्ति के उदय होते ही ज्ञान को खटक मानते हुए उसके द्वारा मैंने मन ही मन उस मूर्ति के 2 टुकड़े कर डाले। तब फिर मन में किसी प्रकार का विकल्प नहीं रहा। मन एकदम तीव्र वेग के साथ समस्त नाम रूप के राज्य के ऊपर उठ गया तथा मैं समाधि मग्न हो गया। जिस अवस्था में पहुंचकर साधारण जीव वापस नहीं लौटते,
जिसमें केवल 21 दिन तक रहने के बाद उनका शरीर सूखे पत्ते की तरह झड़ जाता है। उस अवस्था में मैं 6 महीने था। कब किधर से दिन आता, रात गुजरती, पता ही नहीं चलता था। मृत व्यक्ति के नाक मुंह में जिस प्रकार मक्खियां घुसा करती हैं, उसी प्रकार मेरे भी मुंह में घुसा करती, किंतु मुझे सुध नहीं रहती। धूल में लिपटकर केसों की जटा बन गई थी। उस बेहोशी में ही कब शौच आदि हो जाता है, इसकी भी सुध नहीं रहती। यह देह क्या टिकी रहती, उसी समय चली जाती। पर उस समय एक साधु आया था, उसके हाथ में एक लठिया थी। उसने मेरी अवस्था को देखते ही पहचान लिया था और वह समझ गया था कि इस देह के सहारे मां के अनेक कार्य होने वाले हैं। इसे बनाए रख सकने पर बहुत लोगों का कल्याण होगा। इसीलिए वह समय पर कुछ भोजन ले आता और मुझे मार मार कर होश में लाने की कोशिश करता। मुझ में थोड़ा सा होश आते ही वह मेरे मुंह में भोजन ठूंस देता। इस तरह किसी दिन तो थोड़ा सा भोजन पेट में चला जाता, पर किसी दिन बिल्कुल भी नहीं जा पाता। इस प्रकार 6 महीने बीते। फिर इस अवस्था के गुजरने के कुछ दिनों बाद मां की वाणी सुनाई दी, तू भावमुख में रह, लोक शिक्षा के लिए तू भावमुख में रह। इसके बाद मुझे रक्तातिसार की बीमारी हुई। पेट खूब मरोड़ता, बड़ी पीड़ा होती। प्रायः 6 महीने ऐसी पीड़ा भोगते रहने के बाद तब कहीं धीरे धीरे मन थोड़ा देह के ऊपर उतरा। साधारण लोगों की तरह होश आया, नहीं तो मन देखते ही देखते अपने आप दौड़कर निर्विकल्प अवस्था में पहुंच जाता। इस मन की स्वाभाविक गति निर्विकल्प समाधि की ओर है। समाधि मग्न होने पर फिर नीचे नहीं उतरना चाहता। तुम लोगों के लिए जबरदस्ती नीचे ले आता हूं। किसी एक इच्छा का सहारा लिए बिना मन नीचे उतरने के लिए जोर नहीं मिलता। इसलिए मैं तंबाकू पीऊंगा, पानी पीऊंगा, अमुक वस्तु खाऊंगा, अमुक को देखूंगा, बातचीत करूंगा। इस प्रकार की कोई छोटी मोटी इच्छा मन में उठाकर उसे मुंह में बार बार दोहराता जाता हूं। तब कहीं मन धीरे धीरे नीचे देह पर उतरता है। फिर कभी कभी तो उतरते उतरते पुनः ऊपर की ओर दौड़ने लगता है। तब फिर उसे इस तरह की कामना के सहारे पकड़कर नीचे उतारना पड़ता है। ओम तत्सत मंत्र में से केवल तत् का उच्चारण करते ही श्री रामकृष्ण देव उच्च निर्विकल्प समाधि की अवस्था में पहुंच जाते थे। सत कहने पर उसके सापेक्ष असत की भी कहीं सुप्त चेतना रह सकती है तथा परम पवित्र प्रतीक ओम में ही कुछ न्यूनता रह सकती है, किंतु तत् का उच्चारण करते ही उनकी चेतना से सापेक्षता की सभी कल्पनाएं संपूर्ण रूप से विलुप्त हो जाती। सत और असत के बीच के सभी भेद विलीन हो जाते तथा वे उस सर्वातीत निरपेक्ष एकत्व की अनुभूति में निमग्न हो जाया करते। एक भक्त ने पूछा, महाराज, समाधि अवस्था में आपके भीतर क्या तनिक भी अहम भाव नहीं रहता? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, प्रायः थोड़ा सा अहम रहता है।
सोने के कण को सोने के टुकड़े पर कितना भी क्यों न रगड़ो, उसका कुछ अंश बच ही जाता है। मेरा बाह्य ज्ञान चला जाता है, किंतु प्रायः वे ईश्वर मुझ में किंचित अहम रख देते हैं अपने साथ विलास करने के लिए। मैं तुम के रहने पर ही प्रेम का आस्वादन होना संभव है। फिर कभी कभी वे उस मैं को भी मिटा डालते। इस अवस्था का नाम है जड़ समाधि, निर्विकल्प समाधि। उस अवस्था में क्या होता है मुंह से बताया नहीं जा सकता। नमक का एक पुतला समुद्र की गहराई नापने गया था। ज्यों ही वह जल में उतरा त्यों ही उसमें घुल गया, तदाकाराकारित बन गया। अब कौन ऊपर आकर खबर दे समुद्र कितना गहरा है। एक भक्त ने पूछा, क्या आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, हां। क्या आप ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित कर सकते हैं? श्री रामकृष्ण देव बोले, हां। भक्त ने पूछा, कैसे? उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि मैं जिस प्रकार तुम्हें देख रहा हूं उसी प्रकार, बल्कि उससे भी कई गुना अधिक स्पष्ट रूप से ईश्वर को देखता हूं। एक बार किसी तार्किक ने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान क्या है? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, भाई, मैंने सारी पांडित्य की बातें नहीं जानता, केवल अपनी अंतरात्मा और अपनी ब्रह्ममयी मां को जानता हूं। उस समय मेरी अवस्था को देखकर हृदय कहा करता, ऐसा भाव भी कभी नहीं देखा और ऐसा रोग भी कभी नहीं देखा। उस समय मैं बहुत बीमार था, देह में बहुत पीड़ा होती, किंतु ईश्वरीय चर्चा दिन रात चलती रहती। देह में केवल हड्डियां भर रह गई थी, परंतु उस स्थिति में भी देह बोध को भूलकर मैं घंटों आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा किया करता। जय ठाकुर, जय मां।